गंगा का स्नान कर लो, यमुना का स्नान कर लो, तीर्थ व्रत भी कर लो, फल नहीं मिलेगा कब तक? सासुरी सेवा किसी भी तीर्थ व्रत का फल तुम्हें मिलने वाला नहीं। और बच्चों को भी, भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं, आपको भी फल तभी मिलेगा, क्या करना पड़ेगा? गुरुआदि सेवा जब अपने गुरु की बात नहीं मानी, माता पिता की सेवा नहीं की, कोई फल नहीं मिलेगा। बोले बाल के बिहारी लाल, क्योंकि भागवत में लिखा है, जिस पुत्र के माता पिता जिंदा हो उसको तीर्थ व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता की सेवा करने से सब तीर्थों का फल घर में मिल सकता है। और जिस बहन के सास ससुर जिंदा हो उसको भी तीर्थ व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। सास ससुर की सेवा करने से सब तीर्थों का फल घर में मिलता है। बोले शंकर भगवान। पर कई बुढ़ियां बेड़ियां ना जो जे करा रोटियां चुपाइया जब ये भी किसी जो पचदियां सुखारियां। बोले शंकर भगवान। सब मेरे बसारी गाल नहीं है सुखारा ना दुर्वासा ऋषि ने भी दुर्योधन को पूछा, दुर्योधन इतनी सेवा कर क्या चाहिए? दुर्योधन कहने लगा, दुर्वासा ऋषि जी थोड़े दिनों के बाद मैं हस्तिनापुर का राजा बन जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक इच्छा है, अगर एक दिन का भोजन मेरे पांडव भाइयों के पास भी करके आएंगे तो आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि दुर्योधन बड़ा चालाक और चालाकी नहीं रख दी बाकी। बोले शंकर भगवान। चालाकी करना उस काम की जिससे घर सुधरे, चालाकी करना ऐसी जिससे गांव सुधरे, ऐसी चालाकी कभी मत करना जिससे घर बिगड़े और गांव भी बिगड़े। लेकिन दुर्योधन ने तो, क्योंकि दुर्योधन को पता है पांडव जंगलों में रहते हैं, पांडवों के पास अन्न का एक दाना भी नहीं है। 10,000 ऋषियों को छोड़ो, दुर्वासा ऋषि को भोग लगाने के लिए भी अन्न नहीं है।
दुर्वासा ऋषि साथ देते थे जिससे पांडव नष्ट हो जाए। दुर्वासा ऋषि चले, अन्न खाया, पांडवों के पास पहुंचे। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ा स्वागत किया। धर्मराज युधिष्ठिर दुर्वासा ऋषि से पूछने लगे, दुर्वासा ऋषि जी आज कैसे पांडवों की याद आ गई? दुर्वासा ऋषि कहने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर बड़े जोर की भूख लगी है, 3 दिन से भोजन नहीं किया। झूठ बोल दिया, बोले शंकर भगवान। दुर्वासा ऋषि ने झूठ बोल दिया, जबकि संत और ब्राह्मणों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने तो बोला। क्यों? क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया है और दूषित अन्न खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दुर्वासा की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, झूठ बोल दिया। दुर्वासा ऋषि स्नान करने को निकल गए। अब पांडव चिंता में पड़ गए। हमारे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। दुर्वासा ऋषि साथ देते थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी से पूछा, देवी तूने भोजन कर लिया? क्योंकि द्रौपदी के पास सूर्य देव का दिया हुआ एक अक्षय पात्र था और उस अक्षय पात्र को वरदान था कि जब तक द्रौपदी भोजन न करे पात्र का भोजन खत्म नहीं होता। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगे। बिंदरा बना दे सामरिया मुझे
मेरा बनाए मधुबन की हो श्याम हो श्याम जरा बना दे कांवरिया मुझे मेरा बनाए दे मधुबन की मुझे मेरा बनाए दे मधुबन की हो श्याम। गुड इवनिंग। तो आज हमारे डे 2 की कथा समाप्त हो चुकी है। अब हम जाएंगे थोड़ी देर में कीर्तन के लिए, लेकिन कीर्तन तो को मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कीर्तन की भी कुछ क्लिप्स दिखाऊं अपने ब्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय बाय।